हिमालय की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट है, हम सबको मालूम है, और वहां पहुंचना भी बहुत मुश्किल है। 2 हाथ 2 पैर वाले हमारे जैसे इंसान उस पर्वत की चोटी पर जाने से पहले 100 बार सोचते हैं, क्योंकि मौत को मुट्ठी में लेकर चढ़ना होता है। लेकिन सिर्फ 1 पैर वाली अपंग महिला जब उस चोटी पर जाना सोचे और सही में माउंट एवरेस्ट की चोटी पर पहुंचे तो शायद मानना असंभव हो जाता है। मैं नीरज सोनी आज बात करूंगा भारत की शान पद्मश्री अरुणिमा सिन्हा की। तो मेरे प्यारे दोस्तों, वीडियो को अंत तक जरूर देखना, क्योंकि ये वीडियो जरूर आपके जीने की सोच को बदल देगा। 20 जुलाई 1988 में उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर में पैदा हुई अरुणिमा बचपन से स्पोर्ट्स में अव्वल रही और वह एक नेशनल वॉलीबॉल प्लेयर भी थी। कहते हैं ना, जमीन से आसमान में उड़ने वाले की कहानी कुछ अलग सी होती है। वैसी ही एक दर्दनाक कहानी अरुणिमा के साथ घटी। 11 अप्रैल 2011 के दिन पद्मावती एक्सप्रेस से जब अरुणिमा लखनऊ से दिल्ली जा रही थी, तब रात को कुछ चोर गुंडे चोरी लूंट के इरादे से अरुणिमा के डिब्बे में घुसे। अरुणिमा की गले की चेन छीनने की कोशिश करते रहे और अरुणिमा ने सख्ती से विरोध किया तो चलती ट्रेन से बाहर फेंक दिया। रात के घने अंधेरे में अरुणिमा पड़ी थी, लेकिन उनका बायां पैर ट्रेन की पटरियों के बीच में आ गया और टूट गया। इतना ही नहीं, पूरी रात लगभग 40 से 50 ट्रेन उस पैर से गुजरी। पूरी रात दर्द से चिल्लाती रही। उस पैर को चूहे पूरी रात कुतरते रहे। असह्य दर्द पूरी रात सहती रही और सुबह में लोगों को मालूम पड़ा तो उनको नजदीकी बरेली की हॉस्पिटल में दाखिल किया और बाद में दिल्ली के एम्स में भर्ती करवाया। 4 महीने जिंदगी और मौत के बीच में लड़ती रही और उनका एक पैर पूरा काटना पड़ा और दूसरे पैर में रॉड डालनी पड़ी। अब कृत्रिम पैर के सहारे अरुणिमा को आगे की जिंदगी गुजारनी थी। दोस्तों, ना तो अरुणिमा बेबस बनी, ना तो लाचार बनी और ना तो किसी पे बोझ बनी, लेकिन बुलंद हौसले और आत्मविश्वास से फिर से उठी और लक्ष्य बनाया कि अरुणिमा एक दिन दुनिया के सभी 7 महाद्वीपों की सबसे ऊंची चोटियों को लांघकर भारत का तिरंगा लहराएगी। जिन हालात में अरुणिमा थी, उसमें आम लोगों को खड़े होने के लिए सालों लग जाते हैं और अरुणिमा केवल 4 महीने में उठकर खड़ी हो गई। फिर अरुणिमा ने माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई करने वाली पहली भारतीय महिला बचेंद्री पाल से शिक्षा ली। प्रैक्टिस के दौरान पैरों से खून बहता था, गिर भी जाती थी, लोग पागल कहते थे, लेकिन अरुणिमा को इन चीजों से कोई फर्क नहीं पड़ता था, क्योंकि मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके इरादे बुलंद होते हैं। और सही में अरुणिमा मन से चट्टान की तरह मजबूत थी। अरुणिमा ने अपने कृत्रिम पैर के दम पर 21 मई 2013 को दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई करके पहली विकलांग भारतीय महिला होने का रिकॉर्ड अपने नाम किया। एशिया महाद्वीप के माउंट एवरेस्ट के अलावा अफ्रीका का माउंट किलिमंजारो, ऑस्ट्रेलिया का माउंट कोलियस्को, दक्षिण अमेरिका का माउंट अकोकागुआ, इंडोनेशिया का कार्स्टेंज पिरामिड और यूरोप का माउंट एल्ब्रस की चढ़ाई करके उन्होंने तिरंगा लहराया है। इन 6 महाद्वीप के सबसे ऊंची चोटी पे चढ़ाई कर विश्व कीर्तिमान स्थापित कर चुकी अरुणिमा सिन्हा ने 7वें महाद्वीप अंटार्कटिका की सबसे ऊंची चोटी विंसन मैसिक पे भी तिरंगा फहराने में कामयाब रही है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने ऐसी अद्भुत साहसी महिला को बधाई दी और उनको भारत का गौरव बताते हुए भविष्य के प्रयासों के लिए शुभकामनाएं भी दी। सच में लक्ष्य हासिल करना कोई अरुणिमा सिन्हा से सीखे। उनको देश दुनिया के बहुत सारे अवार्ड से नवाजा गया। भारत सरकार ने उन्हें पद्मश्री से नवाजा। उन्हें ब्रिटेन की एक यूनिवर्सिटी ने डॉक्टर की मानद उपाधि से भी सम्मानित किया है और अरुणिमा अब डॉक्टर अरुणिमा बन गई। अरुणिमा ने जो सिद्धि हासिल की है, वो भी बिना पैरों के जो मुसीबतों और कठिनाइयों उन्होंने झेली है, वो यहाँ बयां करना बहुत मुश्किल है, मानो शब्द कम पड़ जाएंगे। कहानी का सारांश यही है कि इंसान अपने अंगों से विकलांग क्यों ना हो, अपने सोच से विकलांग नहीं होना चाहिए, अपने मन से विकलांग नहीं होना चाहिए। कहते हैं ना, जहाँ चाह वही राह। दोस्तों, इस कहानी को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों से शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन प्रेस कीजिए, जिससे ऐसी दिलचस्प मोटिवेशन आपको मिलती रहे। कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं अगली कहानी आप किसके बारे में जानना चाहेंगे। धन्यवाद।